हमारे इस साल की क्वार्टरली प्रॉफिट पिछले साल से 4 टाइम्स ज्यादा है। अब हम 4 नए फर्म्स को टेक ओवर कर सकते हैं, लेकिन ये बात किसी और को अभी पता नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं उन्हें ये भनक भी लगे कि जब से रणवीर ने हमें ज्वाइन किया हम उनसे आगे निकल चुके हैं। गॉट इट? पहले भी मैं तुमसे मिला हूँ, पहली दफा ही मिलके लगा, तूने छुआ जख्म को मेरे, मरहम मरहम दिल पे लगा। पागल पागल है थोड़े बादल, बादल हैं दोनों खुल के, बरसे भीगे आ जरा। पहले भी मैं तुमसे मिला हूँ, पहली दफा ही मिलके लगा, तूने छुआ जख्म को मेरे, मरहम मरहम दिल पे लगा। रणवीर, 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 What is it with you? कहाँ खो गए? What? अब मैं दिन में भी उस लड़की के सपने। Oh God, ये हो क्या रहा है मुझे? Excuse me. कहाँ जा रहे हो? मीटिंग अब भी चल रही है, राइट? एंड तुम्हारे कहने पर मैंने इन सबको घर बुला कर मीटिंग रखी। I know. Relax. Not feeling well. मेरी तबीयत ठीक नहीं है. I need to get fresh. Sorry, excuse me, guys. शायद दवाई इसे धीरे धीरे पागल बना रही है। That's good. सच? तुम सच कह रहे हो? तुम मेरी बेटी से, मेरे अम्मू से शादी करोगे? पर आंटी, मुझे नहीं लगता अमृता शादी के लिए मानेगी। वो अभी विराट से पूरी तरह मूव ऑन नहीं हुई है, स्पेशली इस रणवीर को देखने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। नहीं, लेकिन तुमने तो कहा था ना कि वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती है। वो हाँ, क्या? आंटी, बट पता नहीं क्यों मैं अमृता की बात पे भरोसा नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि मैं उस पर विश्वास करूँ या जो मैं रणवीर और अमृता के बीच में देख रहा हूँ उस पर विश्वास करूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो रणवीर को टेस्ट कर रही है या हमें टेस्ट कर रही है। आई जस्ट डोंट नो। क्या मतलब है तुम्हारा? आंटी, रणवीर ने अमृता को नेकलेस गिफ्ट किया है, ये बोल के कि वो उसके बदले उसकी माफी चाहता है। क्या? अबीर सही कह रहा है। डर जी, इसे जो लग रहा है बिल्कुल सच है। मैं अभी बबीता जी और अमृता की बातें सुनकर आया हूँ। उन्हें अभी भी यकीन है कि रणवीर ही विराट है, और ये सब जो कर रहे हैं वो सिर्फ नाटक कर रहे हैं हमारे सामने। ये अम्मू और बबीता जी ऐसा क्यों कर रहे हैं? लेकिन हमें गुमराह करने के लिए, ताकि वो लोग हमें अंधेरे में रखें और जो वो करना चाहे वो आराम से कर सके। मैं बबीता जी को अच्छी तरह से जानता हूँ, वो बहुत जिद्दी हैं। अपनी जिद पूरी करने के लिए वो कुछ भी कर सकती हैं। मुझे अमृता की चिंता हो रही है। भवानी जी,
हमें किसी भी हाल में अमृता को बाहर निकालना होगा। पर कैसे? आमिर बेटा ने तो शादी के लिए हाँ कर दी, लेकिन ये बबीता जी अम्मू के साथ मिलकर क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? अब मैं अम्मू को कैसे मनाऊंगी? आंटी, अमृता आपके मेरे किसी के भी कहने से इस चीज के लिए नहीं मानेगी। हमें कुछ ड्रामेटिक करना होगा, कुछ बड़ा करना होगा जिससे वो सीधा शादी के लिए हाँ करे। आई नो कि ये सही नहीं होगा। मैं भी नहीं चाहता कि हम अमृता को किसी भी चीज के लिए फोर्स करें, पर साफ नजर आ रहा है कि ताई जी और अमृता उस रणवीर के जाल में फंसते जा रहे हैं। पहले मुझे सिर्फ डाउट था, जब से ये रणवीर का ये बदलाव देखकर ये अमृता से माफी मांगना, ये सब उसकी एक चाल है। वो विराट के हमशक्ल होने का फायदा उठाना चाहता है, अमृता के करीब आने की कोशिश करना चाहता है, और हमें ये होने नहीं देना चाहिए। हमें ये रोकना होगा। तो ठीक कह रहा बेटा, लेकिन ऐसा क्या करें कि अमृता शादी के लिए राजी हो जाए? मन तो कर रहा है मुझसे मिलने का, नॉर्मल है, मन करना भी चाहिए। तुझसे मिलने का, मेरे साथ वक्त बिताने का, आई लव इट। और पता है मुझे क्या पसंद है? आपका चेहरा, कंफ्यूज्ड बट क्यूट। क्यूट तो है। बाल नहीं, क्या कर रही हो तो? वो क्या रहा है मेरे साथ? और बार बार ये अमृता मेरे सामने क्यों आ जाती है? क्यों दिख रही है मुझे बार बार? खुद तो पागल है ही, ये मुझे भी पागल कर देगी। कहाँ गया वो? सीरियस? मैं तो अपने घर जा रहा था। ये उस अमृता की बिल्डिंग में कहां से पहुंच गया? क्या रहा है मेरे साथ? ये घर हर हाल में तुम्हारे नाम होना चाहिए, समझे हर्ष? तुम्हें ये घर प्यारा है या मैं? ओ नो नो, हमेशा से ही था। यू फूल, तुम्हें क्या लगा मेरे डैड तुम्हें ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेंगे खाली हाथ? नो वे, मेरे डैड एक बिजनेसमैन है, घाटे का सौदा नहीं करते। और यहाँ तो बात उनकी खुद की बेटी की है, तो मेरा हाथ तुम जैसे नॉट सो फेमस डॉक्टर के हाथ में क्यों देंगे? उल्टा वो तुम्हें गोल्ड डिगर समझेंगे। और वो ऐसा ना समझे, उसके लिए ये घर तुम्हारे नाम होना बहुत जरूरी है। तभी तो मैं उन्हें कन्विंस कर पाऊंगी कि तुम उनके नाम या पोजीशन का फायदा उठाने की कोशिश नहीं कर रहे हो। तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है हर्ष, थिंक अबाउट दिस। नहीं यार, भाई कहाँ रह गई अब? ओह गॉड, मैं फिर से उसे इमेजिन कर रहा हूँ। दिमाग खराब हो गया मेरा। जब वो है ही नहीं तो दिख क्यों रही है मुझे? और बार बार क्या किया आपने? सारे पेपर्स गिरा दिया। मदद कीजिए, आइए, मदद कीजिए। क्या हो गया? कुछ नहीं। पेपर्स। थैंक यू। वैसे आप यहाँ? वो एक्चुअली आई सॉ एन एड इस प्रॉपर्टी का। काफी कुछ सेल पे था तो
मैंने सोचा कुछ फ्लैट खरीदने के लिए देख सकता हूँ। लेकिन आपका तो घर है। जी मेरे विराट सिंह आहूजा का घर है ना। आप तो रणवीर हैं, मैंने गलती से बोल दी। वैसे आपका मुझसे मिलने का मन करता है तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है। हम कॉफी पीने चल सकते हैं। लुक अभी चले? मैं आपको बता दूंगी ना यहाँ कौन से फ्लैट्स अवेलेबल हैं सेल के लिए। हम बातें भी कर लेंगे। डोंट थिंक दैट्स अ गुड आइडिया। लेकिन आप आए। क्या हो रहा है यहाँ पे? क्या हो रहा है? वही तो मैं पूछ रहा हूँ, क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा। क्या हो रहा है? ये तुम्हारा बिजनेस पार्टनर है ना? I'll give you a tip. इसे ना एज अ बॉडीगार्ड हायर कर लो। जिसके अंदर से पॉजिटिवनेस निकल रही है ना, उसकी कोई वजह तो होगी। वेरी फनी। मार लिया जो। अच्छा लगा, मजा आया। चल अभी घर चल। तुम ना वैसे अपनी साइको गर्लफ्रेंड के साथ ही अच्छे लगते हो। उसके साथ बैठ के कॉफी पीना। जाओ। बाय। ये क्या कर रही थी तुम? मैं पेपर्स गिर रहे थे, उठा रही थी। तुम्हें क्या हो गया? तुम उस मानवी की तरह बिहेव कर रहे हो। अरे आई तू क्या बहाना कर रही है? आज तू बहाना मत कर। तुझे ये घर के पेपर्स मेरे नाम करने होंगे तो होंगे बस। क्यों करने होंगे? हाँ? और किस हक से तू ये सब मांग रहा है मुझसे? एक तो घर आता नहीं है और जब भी आता है तो ये बातें करता रहता है तू। आई, क्या हो गया? क्या हो गया? पूछ अपने भाई से। क्या हो गया? कितनी बकवास बातें कर रहा है। अरे क्या बकवास कर रहा हूँ मैं? ये घर मेरे नाम करने को कह रहा हूँ, इसमें बकवास क्या हो गया? घर का बेटा हूँ, मेरा हक है ना। तेरा कोई हक नहीं आशा। इस घर पे सिर्फ और सिर्फ आई का हक है। पढ़ा लिखा है ना तू? तुझे तो पता होगा जब तक माँ बाप जिंदा है उनकी प्रॉपर्टी या पैसों पे किसी बच्चे का कोई हक नहीं होता। हाथ नहीं लगा सकता है तू। तू कैसे भूल गया? ये आई की सिक्योरिटी है ताकि इसे किसी और के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। समझ नहीं आ रहा मुझे, तू अचानक ऐसी डिमांड कर कैसे सकता है? क्यों नहीं कर सकता? हाँ क्यों नहीं कर सकता? जब तू अपने मन की बात इस घर में आके कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ? तू बीच में मत बोल। अपने भाई से कैसे बात कर रहा है तू? और किस हक की बात कर रहा है? हक मांगने से पहले ना घर की जिम्मेदारी निभा। खुद को घर का बेटा कहने से पहले बेटा होने का फर्ज निभा। तुझे ये सब नहीं करना है ना, तो मुझे भी ये घर तेरे नाम नहीं करना है। चल निकल। आई, निकल मेरे घर से। मेरी बात तो सुन। आई क्या बात सुनो? आई मेरी बात सुनो। मैं मेरी बात आज में नहीं बोलेगी। बात करते ना आई। आज सिर्फ मैंने तुझे इस घर से बाहर निकाला है। अगली बार इसी नियत से वापस आया ना तो तू मुझे आई कहने का हक भी गवा देगा। मेरी बात सुनो। कोई बात नहीं, कुछ नहीं सुनना है मुझे। मेरी बात सुनो। आई शिट, अब मैं आयशा को क्या जवाब दूंगा? अच्छा सुनो, वो हर्षा समझ जाएगा, उससे बात करेंगे ना। कैसे बात कर रही है? नहीं, मैं उसे समझाती हूँ ना। तू बैठ इधर। मैं एक बार मैं उसे बुला के लाती हूँ। नहीं, उसको बुलाने के आई उठ। आई आगे खोल। आई उठ। आई डॉक्टर साहब, अब तबीयत कैसी आएगी? भवानी, मैंने कहा था ना तुमसे, अम्मू को सब बताने के लिए कहा था ना। अरे अब तो बता दो इसे। तुम्हारी हालत बहुत बिगड़ रही है। क्या हो गया है? अरे आराम से। नहीं पापा, कुछ नहीं हुआ है, बस थोड़ी शुगर बढ़ गई होगी। से कैसे बढ़ के? तो टाइम पे इंसुलिन ले रही है ना। डाइट तो करती है, वॉक पे भी जाती, मैं जानती हूँ। और लास्ट टाइम तो नॉर्मल था। वो तो ठीक है, लेकिन ये चिंता बहुत करती हैं, जिसकी वजह से इनकी शुगर लेवल कंट्रोल में नहीं रहती है और उसका सीधा असर इनकी किडनी पे पड़ता है। क्या हो गया?
किस बात की चिंता है तुझे हर्षा की? मैं बात करूंगी उससे, तू ऐसे टेंशन मत ले। मुझे हर्षू से ज्यादा तेरी चिंता है, क्योंकि तू अकेली है। मैं कहाँ अकेली हूँ, तू है ना मेरे साथ। और मेरे बाद कौन है तेरे पास? मेरे बाद कौन तेरा ख्याल रखेगा? कोई नहीं। ऊपर से तू वो रणवीर नाम के छलावे के पीछे भाग रही है, जो विराट नहीं है, वो रणवीर है। उस मानवी का रणवीर तेरा कोई नहीं लगता। मेरी बात सुन। तू पहले मेरी बात सुन। देख अमो, मैं तेरी आई हूं ना, और तू ही सोचना, एक आई अपनी बेटी को इस हालत में तू शादी कर ले। क्या? मेरे मरने से पहले तू आई क्या बोल रही है तू? देख, सिर्फ मुंह बंद करने से सच्चाई नहीं बदलेगी। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, और मैं चाहती हूँ कि मैं तुझे तेरे पति के साथ हंसते खेलते घर गृहस्थी के साथ देखूं। मेरी आखिरी इच्छा समझकर पूरी कर दे। आई देख, तो आराम कर, ये सब नहीं होगा। मैं शादी वादी नहीं कर रही, तो आराम कर। अमू, तुम्हारी आई को आराम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इनके लिए स्ट्रेस लेना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये दवाई मंगवा लीजिए। मैं तो भाई बहुत समझा चुका हूँ, अब तुम ही समझाओ। जी चलता हूँ। थैंक यू। आई सुनना, तुझे हर्षा को लेकर टेंशन हो रही है ना? मैं बात करूंगी उससे, भरोसा रख। मैं सब संभाल लूंगी। मैं जानती हूँ तू सब संभाल लेगी, लेकिन तुझे भी कभी ना कभी जरूरत होगी ना, तो तुझे कौन संभालेगा? नहीं, उस रणवीर का नाम मत ले। वो विराट नहीं है। मान जाना बेटा। देख, इतने सालों में मैंने तुझसे कुछ नहीं मांगा ना। फिर मेरी आखिरी इच्छा है, मेरी खुशी के लिए तू इतना नहीं कर सकती। भाई क्या हो गया तुझे? तेरे लिए मैं किसी से भी शादी कर लूं। अरे किसी से भी नहीं, किसी जान पहचान वाले से, अच्छे सच्चे दोस्त से। किसकी बात कर रही है तू? सामने है, अबीर की। क्या? ये सब नहीं होने वाला आई। मैं अबीर से बिल्कुल शादी वादी नहीं करने वाली। क्या हो गया तुझे? रणवीर कहाँ है? प्रकाश, रणवीर को देखा? पता नहीं मैम। पता नहीं क्या होता है? सैलरी किस बात की ले रहे हो अगर तुम उसमें नजर नहीं रख सकते तो? एक्चुअली मैम वो मानवी, प्रकाश तुम जाओ। नजर रखनी है तुम्हें मुझ पे? हाँ, क्या था ये? क्योंकि तुम कभी बता के नहीं जाते कि तुम कहाँ जा रहे हो, और फिर उसके बाद पता है ना क्या हो जाता है। कहाँ गए थे, कुछ बताया क्यों नहीं? अरे क्यों बताऊं किसी को? किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है मुझे। I'm a grown up man। मेरा दिमाग वैसे ही खराब हो चुका है, और तुम ये क्या था? तुम नजर रख रही हो मुझ पे? पैसे खिलाती हो लोगों को मुझ पे नजर रखने के लिए? हाँ? और कितने लोगों को पैसे खिला रही हो मेरा पीछा करने के लिए? या तुम एक्चुअली खुद वहां कैसे पहुंच जाती हो जहां मैं जाता हूं? कोई चिप घुसाया हुआ है मेरे अंदर, कोई ट्रैकर है मेरे दिमाग में। That's why I'm acting this way. No, wait. मैं कोई बच्चा नहीं हूं मानवी, और तुम्हें मुझे बेबी सिट करने की जरूरत नहीं है। I'm not your puppet. I get it. I'm sorry, okay? मेरा वो मतलब नहीं था। You know, मैं तुम्हारी फिक्र करती हूँ, right? बस इसीलिए। And छोड़ दो ना ये सब। Let's have dinner. I don't want to have any dinner. मैं यहाँ से जा रहा हूँ और तुम मेरे पीछे नहीं आओगी, ना ही किसी को मेरे पीछे भेजोगी। Get it? I'm clear? Yeah. आई थिंक तो परेशान मत हो, लेकिन तुझे समझना होगा ना। मैं देख, मैं शादी वादी नहीं करूंगी, किसी से भी नहीं, अबीर से भी नहीं। और
अबीर और मैं अच्छे दोस्त हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो किसने कहा कि अच्छा दोस्त पति नहीं हो सकता? आई तू क्या एक बार तो मुझे समझ में नहीं आई। देख, ठीक है, कोई बात नहीं। अभी निम्मी की शादी है ना, हम सोच रहे हैं कि तेरी और अबीर की सगाई कर देते। देख, एक साथ रहोगे, थोड़ा वक्त बिताओगे तो तुम दोनों को ही पता चल जाएगा कि तुम एक साथ क्यों। तूने ये सब कैसे आई? तू जो ये मुझसे बात कर रही है ना, तू अबीर से बात करेगी ना, वो यही बोलेगा जो मैं बोल रही हूँ। वो हाँ ही कहेगा। ठीक। हाँ बेटा जी, तुम अबीर की हाँ ही समझो। क्या? बेटा जी मैं समझ सकता हूँ, ये सब तुम्हारे लिए आसान नहीं है, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है। तुम अबीर को जानती हो, उसके संग काम करती हो, उसे समझती हो, उसकी परवाह करती हो। एक अच्छी शादी के लिए और क्या चाहिए तुम्हें? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। देखिए, मैं आप लोगों की बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन मुझे किसी से भी शादी नहीं करनी, अबीर से भी नहीं। और इस वक्त मुझे आई की दवाई लेनी है। थैंक यू। अम्मू मेरी बात सुन। मैंने कहा था ना, ये नहीं मानेगी। मानेगी। अगर ये इतनी जिद्दी है ना, तो मैं भी इसकी माँ हूं। अम्मू और अबीर की शादी होके रहेगी। मैं उस रणवीर नाम के छलावे के पीछे मैं अम्मू को ऐसे भागने नहीं दे सकती, जिसे ये लड़की विराट समझ रही है।